हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो में 5 नंबर और 6 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न बताने वाला हूं और ये विज्ञान सब्जेक्ट का है। तो चलो प्रश्नों को देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दो प्रश्न हैं। जैसे कि 5 नंबर में आएगा तो ये आधा आधा में बढ़ जाएगा, ठीक है। अ और ब दिया हुआ है। क्या पूछा है? सोडियम परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन को आरेख द्वारा दर्शाइए कह रहे हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन जानते हो? बाहरी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाता है उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11। दो पहले भरेगा, फिर 8, फिर 2, तो कितना हो गया? 8 2 10 2 12, एक बच रहा है अकेले। हाँ, तो वही संयोजी कक्ष का इलेक्ट्रॉन है। एक जो है इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके बाद एक तत्व का द्रव्यमान संख्या 39 तथा परमाणु संख्या 19 है। न्यूट्रॉन की संख्या बताइए। मतलब इसमें न्यूट्रॉन कितना पाया जाता है ये बताना है। बहुत आसान है। देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना। किसी की अगर परमाणु क्रमांक कितना है? 19 है, ठीक है, 19। तो 19 क्या हो जाएगा? इसमें घटा देना। किस में घटा देना? 39 में, ठीक है। 39 में घटा देना तो बचेगा कितना? 20। तो 20 न्यूट्रॉनों की संख्या है। इस तरह से निकालते हैं। परमाणु विद्युत उदासीन होता है क्यों? अब ये छोटा प्रश्न है, ये देख लेना, ठीक है। और ब में देखो, प्रकृति में ऑक्सीजन 16 के अतिरिक्त ऑक्सीजन 17 व ऑक्सीजन 18 भी पाए जाते हैं। ये परमाणु एक दूसरे के समभारिक है या समस्थानिक है? समझाइए। अगला प्रश्न है, यहाँ पे क्रमांक नहीं डल पाया है, ठीक है। अगला है 5 जगत वर्गीकरण के क्या आधार है? ये 5 जगत कौन कौन से हैं? विस्तार से समझाइए कह रहे हैं। अथवा में दिया हुआ है। यहाँ पे इसी तरह से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। एक प्रश्न अथवा में रहेगा और एक प्रश्न आपका क्या रहेगा? नंबर डला रहेगा। तो चाहे आप अथवा को बनाओ, चाहे आप नंबर वाले को बनाओ। देखो, यहाँ पे फजाई जगत के दो विभेदक लक्षण लिखिए। ब में है एक कोशिकी जीव अमीबा का नामांकित चित्र बनाइए। फिर यहाँ पे फिर आ गया है, मतलब ये अगला प्रश्न है ना। अम्लीय और क्षारीय मूलक कैसे प्राप्त होते हैं? तो ये बता सकते हो रिएक्टर स्केल के बारे में, ठीक है। जो 7 से कम है वो अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय। मोलों की संख्या की गणना, तो यहाँ पे दिया हुआ है ऑक्सीजन 12 ग्राम और 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड कह रहा है। इसमें अथवा में देखो, क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए कह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना द्वारा क्लोरीन अणु बनना समझाइए। सोडियम क्लोराइड एक अणु, यह कथन गलत क्यों है? समझाइए। आसवन क्या है? पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन को सचित्र समझाइए कह रहा है। अथवा में देखो, कोयला कैसे बनता है? कोयले के प्रकार समझाइए। सरल प्रश्न है ना। ये 5 जगत वर्गीकरण के आधार है, ये रिपीट हो गया है तो वहाँ पे पढ़ लेना। ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है? आप जानते हो इसे नष्ट नहीं कर सकते और नहीं मतलब हम इसे नष्ट नहीं कर सकते, सिर्फ रूपांतरित कर सकते हैं, यही इसका नियम है। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, ये भी पता होगा, ठीक है। सरल प्रश्न है। चलो आगे देखो, क्या यह ऊर्जा संरक्षण नियम का उल्लंघन करती है? कारण के साथ स्पष्ट करें। अगला है, श्रीनिवास के वेल्लूर शहर की गंदगी को साफ करने वाले उदाहरण से कचरे के प्रबंधक की दिशा में आपने क्या क्या सीखा? अथवा प्रश्न दिया हुआ है तो आपको इन सबको बताना है। ये सबसे सरल मैं मानता हूँ, ये संतुलित करना। दोनों पार में क्या कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन दिया, इनकी मात्रा को बराबर करना ही संतुलित करना कहलाता है। इसके बाद देखो, रोग होने के तत्कालिक कारण लिखिए कह रहा है। पुनर्चक्रण के 3 लाभ कह रहा है। रोग होने के सहायक कारण पूछ रहा है। ऊर्जा संरक्षण नियम हमने अभी पढ़ा है। गतिज ऊर्जा क्या होता है? जो गति में हो वो क्या गतिज ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। गति के द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जंतु कोशिका का नामांकित, उभयचर एवं सरीसृप में अंतर, पादप कोशिका का नामांकित, फंजाई जगत के विभेदक लक्षण। और इसी तरह से यहाँ पे n बराबर 3 हो तो एल्किन का सूत्र व नाम क्या होगा, ठीक है, ये बताना है, ये संतुलित करना है। और यहाँ पे n बराबर 2 हो तो एल्केन के सूत्र बनाइए और फिर यहाँ पे संतुलित करना। इस तरह से प्रश्न है। फिर यहाँ पे देखो, बोरी योजना के अनुसार निम्नलिखित परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह रहा है। तो ये सरल होता है, परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना। वही 2 8 18 वाला ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ठीक है। 2 8 18 इस तरह से।
आगे देखो, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे ऊर्जा संरक्षण फिर रिपीट हो गया ना प्रश्न। आगे देखते हैं। तो आधार बदल जाने पर वर्गीकरण का स्वरूप भी बदल जाता है, इस कथन से आप क्या असहमत है या नहीं? कारण सहित समझाइए। फिर 5 जगत वाला फिर से आ गया है, ठीक है, रिपीट हो रहा है यहाँ पे, लेकिन बताया इष्ट, अमीबा, खजर का पौधा, मछली और सांप, इनके बारे में भी आपको बताना है। ये 5 जगत के ही 5 टॉपिक है। आड़ा तिरछा विधि से निम्नलिखित सूत्र बनाइए कह रहा है, इनका पूरा बनाना है। आयरन का है, कॉपर का, सोडियम, मैग्नीशियम, अमोनिया और मैग्नीशियम सल्फेट। आयरन सल्फेट आप लोग जानते हो ना, सूत्र बस बनाना है इनका। और ये फिर से संतुलित करने वाला है, कुछ प्रश्न है तो संतुलित करने वाला सरल होता है, सबसे सरल तो मैं मानता हूँ इनको। 6 नंबर में आएगा, आसानी से बना लोगे। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान व वेग दूसरी वस्तु के द्रव्यमान व वेग का दोगुना हो तो उनकी गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? इस तरह से, अथवा में v वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान की वस्तु के गतिज ऊर्जा 1/2mv² है, यदि इसके वेग को दुगना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? फिर यहाँ पे पादप कोश का नामांकित सवाल एवं फफूंद में अंतर बताइए। फिर जंतु कोश का नामांकित बनाइए। सर्प एवं कछुए को एक साथ रखने का आधार है एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ खींचे। और यहाँ पे सिद्ध कीजिए कि दो वस्तुओं का कुल संवेग उनके परस्पर टकराने के पूर्व व पश्चात समान रहता है। 3 तत्वों के परमाणु क्रमांक 6, 7, 8, वो तत्व पता होना चाहिए, कार्बन है ना, उसके बाद दूसरा क्या है, नाइट्रोजन, और तीसरा ऑक्सीजन। तो ये तीनों तत्वों के बारे में बताना है। और अथवा आप बना सकते हो, अथवा में जो प्रश्न है इनको देख लेना। तो ये सारे प्रश्न जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये 5 नंबर और 6 नंबर के प्रश्न हैं।